अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस को डिस्कस किया था। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया लॉन्ग भी आता है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ये तीनों हमारे पास शॉर्ट है। पहली प्रॉपर्टी लिक्विड की, लिक्विड डोंट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसको जिस चीज़ में रखा जाए ये उस चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे बोतल में है तो बोतल की शक्ल में आ जाएगा ये, और अगर हम इसको टब में रखेंगे तो खुली सरफेस में तो ये टब की शक्ल में आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास लिक्विड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। जो हमारे पास लिक्विड है ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। लिक्विड मतलब कि अगर हम इसको टब में रखें तो ये वॉल्यूम तो घेरेगा, इसीलिए इसको कह रहे हैं वॉल्यूम। लेकिन हमारे पास शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। इसकी शेप अगर हम किसी और चीज़ में रखेंगे तो ये उस चीज़ का शेप आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जगह घेरेगा। अगर बोतल में है तो बोतल की कितनी जगह घेरेगा, और अगर इसमें किसी टब में है तो वो उतनी जगह घेरेगा। तीसरे नंबर पे आया था हमारे पास लिक्विड शो द प्रॉपर्टी ऑफ इफियन एंड डिफियन। जिस तरह हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इफियन और डिफियन क्या होता है। हमारे पास गैस शो करती है प्रॉपर्टी इफियन और डिफियन की, सेम एज इट इज़। लिक्विड की जो हमारे पास स्टेट है वो भी हमारे पास इफियन और डिफियन का प्रॉपर्टी शो करती है। इफियन का किसी भी अगर हम बलून के अंदर लिक्विड को डाल दिया जाए, पानी को डाल दिया जाए, तो उसके अंदर से भी वाटर जो है वो हमारे पास निकलता है। ये हमारे पास इफियन का प्रोसेस है। डिफियन अगर पानी के अंदर इंक मिला दी जाए वो उसके अंदर हमारे पास हल हो जाएगी, तो ये हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस है। चौथे नंबर में हमारे पास आती है लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग नहीं इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था। गैस के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, और सॉलिड के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। लिक्विड जो है हमारे पास इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शो करता है। पांचवें नंबर पे इसके अंदर प्रॉपर्टी आई थी है लिक्विड हैव काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे पास गैसेस हैं, गैसेस के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर हमारे पास लो काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू गैसेस। लास्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हमारे पास, लिक्विड की एक आखिरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
इसके अंदर जो स्पेसेस होती हैं हमारे पास गैसेस के अंदर जो स्पेसेस होती हैं एयर के अंदर मौजूद है, एक मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल उधर मूव कर रहा है, इसके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव नॉट इसकी लाइन चेंज कर लेते हैं, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर बिटवीन लिक्विड देयर इज नॉट इनफ स्पेस as compared to gases। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, एक इस साइड पे जा रहा है तो एक उस साइड पे जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें इतनी स्पेस नहीं होती, ये साथ साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इसीलिए इसके अंदर इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 6 प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।